नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 21 माह बाद महाकाल का स्पर्श कर अभिभूत हुए श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। होमगार्ड का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। परेड सलामी के साथ लगाई गई उपकरणों की प्रदर्शनी। घर के बाहर गाली गलौज को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने परिवार पर किया चाकुओं से हमला। उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित किए जाने को लेकर अन्न त्याग चुके संत का बिगड़ा स्वास्थ्य। और हस्तशिल्प मेला बिखेर रहा अपनी रंगत, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लुत्फ उठाने उज्जैन वासी। अब समाचार विस्तार से। 21 माह बाद श्रद्धालुओं ने महाकाल ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित कर स्पर्श किया और प्रसन्नचित्त हो गए। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में हुए निर्णयानुसार 6 दिसंबर से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया, परंतु प्रातःकालीन भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश वर्जित रहेगा। अभी यह व्यवस्था प्रायोगिक रूप में प्रारंभ की जा रही है। सामान्य दर्शनार्थी हेतु भीड़ की स्थिति को देखते हुए गर्भगृह से दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश बंद के दौरान रुपए 1500 की रसीद पर 2 श्रद्धालु, लघु रुद्र की रसीद पर 3 श्रद्धालु और महारुद्र की रसीद पर 5 श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान के गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान भी श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान का केवल जलाभिषेक ही कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा की गई है। गर्भगृह में प्रवेश के दौरान आगंतुक समस्त श्रद्धालुओं के लिए कोविड महामारी हेतु जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। गर्भगृह में प्रवेश पाकर श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य कर खुशियां मनाई और अपने अनुभव इस तरह बताए। ये सोच लो, आनंद आ गया। बाबा जी की कृपा थी जो आज हमें बाबा जी के दर्शन हुए अंदर जाकर। इससे बढ़िया और खुशी की बात है नहीं। जय महाकालेश्वर। दिनों बाद में बाबा के यहाँ के जो दर्शन हुए और गर्भगृह के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले जो दूर से दर्शन होते थे उसमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना इतनी अनुभव अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी लोगों को व्यवस्थित दर्शन करा रहे हैं, सभी लोगों को अच्छे से दर्शन हो रहे हैं और जो शिवलिंग है उससे छूने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जय श्री महाकाल जी, बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा महाकाल के दर्शन हो गए, धन्य हो गए। होमगार्ड का 75वां स्थापना दिवस नागजिरी स्थित पुलिस लाइन में मनाया गया। परेड और उपकरण प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। होमगार्ड की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य आयोजन जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय नागजिरी उज्जैन में आयोजित किया गया, जिसमें परेड के द्वारा मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि कमिश्नर संदीप यादव को सलामी दी गई। राष्ट्र के सामने आने वाली हर विपत्तियों, आंतरिक चुनौतियों को इसके पश्चात भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का संभाग आयुक्त द्वारा वाचन किया गया। जैसा आप सभी को मालूम है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई दिक्कत होती है, सबसे आगे बढ़कर काम करने वाली हमारी फोर्स है। पुलिस जो है वो एक रेगुलर पुलिसिंग का काम करती है, लेकिन हर जगह होमगार्ड की मदद उनको रहती है, चाहे वो डिजास्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इवन रेगुलर पुलिसिंग के दौरान भी बहुत सारे कर्तव्य जो है होमगार्ड के लोगों द्वारा निभाए जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, चाहे वो रूटीन में थानों पे वायरलेस सेट्स पे है। सभी तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं और पिछले 59 वर्षों में इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हर जगह जब भी बाढ़ आए, चाहे कोई अन्य राहत के कार्य हों, हमारे होमगार्ड के लोग आगे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ देश की एक बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज को हमेशा समय समय पर मदद करता रहता है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा राहत बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी भी इस अवसर पर लगाई गई, जिसका निरीक्षण कमिश्नर महोदय के द्वारा किया गया। रबर बोट, विक्टिम लोकेशन, लाइव रोप गन इत्यादि का मौके पर ऑपरेटिंग सिस्टम एसडीआरएफ के जवानों द्वारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के जवानों के द्वारा होमगार्ड का गठन 1947 में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस लिहाज से देखें तो होमगार्ड संगठन स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौज है। 6 दिसंबर को होमगार्ड की स्थापना हुई थी और भारत के
पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने होमगार्ड की स्थापना करी थी। और आज़ाद हिंद फौज के जो जवान थे, जाबाज जवान, जब देश आज़ाद हो गया तो उन सभी जवानों को लेकर के, क्योंकि वे वेल ट्रेंड थे और सैनिक शिक्षा उनको प्राप्त थी, और उन लोगों को मिला करके होमगार्ड की स्थापना उस समय करी थी। देश के एकीकरण में, रियासतों के विलय करने में भी होमगार्ड के जवानों की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा जो 3 युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, उसमें भी होमगार्ड का बहुत बड़ा रोल था। सेना के साथ उन्होंने, भारत की सेना के साथ सहयोग किया, और उसके बाद तब से लेकर के आज तक होमगार्ड समाज की उन्नति, और जब भी कोई आपदा की स्थिति आती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है, तो होमगार्ड के जवान अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। तिलकेश्वर कॉलोनी में हुई चाकूबाजी, 3 हुए घायल, आरोपी युवक नशे के हैं आदी। तिल का ताड़ बन जाना इसी को कहा जाता है कि घर के बाहर खड़े रहने पर हुए विवाद में बात बढ़ी, चाकू चले और 3 घायल हो गए। मामला जिवाजीगंज थाना अंतर्गत तिलकेश्वर कॉलोनी का है, जहां राजा पिता बिहारी लाल परमार उम्र 25 वर्ष, जगदीश पिता बिहारी लाल परमार उम्र 30 वर्ष, अनिल पिता शिवनारायण उम्र 30 वर्ष ने घर के सामने खड़े सोहेल और उनके भाई से घर के सामने खड़े होने पर आपत्ति जताई। इससे खफा होकर सोहेल और उसके साथियों ने अनिल और उसके सालों राजा और जगदीश पर चाकू से वार कर दिए। अनिल को जांघ पर, राजा को पीठ पर और जगदीश को गाल पर जख्म आए। बताया जाता है कि अनिल को पेट और सीने पर भी चाकू मारे गए। बहरहाल सभी जख्मी अस्पताल में भर्ती हैं। वारदात की जानकारी देते हुए अनिल की पत्नी सुमित्रा ने बताया, वो 4-5 जने उन्होंने थे ने, क्या नाम से, ये बच्चा सो रहा था तो गाली गलौज कर रहे थे घर के सामने। वो रोज़ ही खड़े रहते हैं, वो रोज़ ही गाली गलौज करते हैं वो। तो इसके पापा ने बोला कि बच्चों ने सो रहे हो, आप लोग यहाँ से चले जाओ, बच्चे रो रहे हैं हमारे, गाली गलौज मत करो। तो गाली गलौज और लपक के करने लग गए ने, क्या नाम से, तो फिर मारा कुटी करने लग गया वो। फिर तो उन्होंने, उसके हाथ में चाकू था, तो 3-4 उनको मारने लग गया वो। कौन कौन घायल हुआ इसमें, किस चीज़ को लगी? दोनों मेरे भाई भी थे, वो भी बचाने गए तो उनको भी चाकू मारे उन्होंने। उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने के लिए 20 दिन से अन्य त्याग चुके संत के पास अभी तक नहीं पहुंचा कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी। 16 नवंबर से मंगलनाथ रोड दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज अन्य त्याग कर अनशन कर रहे हैं। शनिवार रात तबियत बिगड़ने से अनुयायी उन्हें इंदिरा नगर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ खाने पीने की सलाह दी, लेकिन ज्ञानदास महाराज नहीं माने। वे सिर्फ दूध, जल व नारियल पानी ले रहे हैं। ज्ञानदास महाराज की मांग है कि जल्द से जल्द शिप्रा का शुद्धिकरण किया जाए। उज्जैन नगरी को पवित्र नगरी घोषित करते हुए मांस मंदिरा की दुकानों को शहर के बाहर स्थापित किया जाए। 20 दिन से अनशन पर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज के पास अब तक कोई अधिकारी और नेता नहीं पहुंचे। अधिकारी भी कोई नहीं अभी तक आया है, और मेरा मानना है कि मिलने से कोई लाभ नहीं है। हमें तो काम चाहिए, कोई आकर के मिले जो झूठा आश्वासन देके चले जाए, हमें चाहते भी नहीं है। सतत हमारा प्रयास जारी रहेगा जब तक इस पे काम शुरू नहीं हो जाता। अरे जी, आपकी हालत लगातार खराब होती जा रही है जी, तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर क्या आगे क्या होगा? देखो, ये जीवन है, पता नहीं कितने कितने ही कई बार जन्म हो चुके हैं, और ये जन्म अगर माँ शिप्रा के लिए और उज्जैनी के लिए अगर हमारा प्रण जो है, और इसी प्रण में अगर शरीर पूरा भी हो जाए तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। पेंशनरों की पेंशन कम करने का मुद्दा छाया रहा पोस्ट एवं आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन संभागीय सम्मेलन में। पोस्ट एवं आरएमएस पेंशनर एसोसिएशन का संभागीय सम्मेलन का आयोजन बीपी गणक महामंत्री और सुरेश दुबे की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में यह मुद्दा विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा कि क्या केंद्र सरकार नीति आयोग से चर्चा के बाद उन पेंशनर्स की पेंशन में कटौती करने जा रही है जिनकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी है। गौरतलब है कि बंगाल की एक पत्रिका ने इस संदर्भ में एक समाचार प्रकाशित किया। इस मुद्दे पर और पेंशनर्स के अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए बीपी गणक और सुरेश दुबे ने बताया, आज ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस पेंशनर एसोसिएशन उज्जैन संभाग का अधिवेशन था। पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं, डाक पेंशनर्स की विशेषतः उन पर सारी चर्चाएं हुई। डाक पेंशनर्स की एक समस्या है कि जो पोस्टमैन से रिटायर्ड हुए हैं उनका कुछ स्केल अपग्रेड होना है। जो लोग
डाक बाबू से रिटायर्ड हुए हैं, उनका स्किल अपग्रेड होना है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेंशनर्स के सामने स्वास्थ्य की समस्या है, इसलिए जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के दवाखाने खुले हुए हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, उनका एक दायरा निर्धारित करने के बाद उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको सही तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएं, ये हमारी मांग है। आज हमारे साथ में जो भी हमारे सदस्य 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उनका हमने साल श्रीफल से स्वागत किया है। और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं उनके साथ उनकी जो समस्या उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। टीवी अभिनेत्री कांची सिंह ने किए महाकालेश्वर दर्शन, कोरोना मुक्ति और भविष्य के लिए मांगा आशीर्वाद। बेहद चर्चित टीवी सीरियलों में से एक ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस कांची सिंह राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में पहुंची। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और सांध्यकालीन आरती में भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कोरोना से मुक्ति को लेकर महाकाल बाबा से आशीर्वाद मांगा। आरती में शामिल होने के बाद परिसर में स्थित सभी मंदिरों में जाकर कांची पूजा करती हुई नजर आई। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि भगवान महाकाल से कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए प्रार्थना की है। देश में सभी स्वस्थ रहें, इसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर बताया कि आगामी जनवरी या फरवरी माह में बड़े पर्दे की फिल्म शुक्र दोष रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की कहानी भी धर्म और मंदिरों से जुड़ी है, इसे लेकर भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की है। हम लकी है कि हमें आरती करने को मिला, क्योंकि हम वही टाइम पे अंदर पहुंचे। तो आई गेस बाबा का कहीं ना कहीं आशीर्वाद था। सो वी फील रियली ब्लेस्ड। और मैंने उनसे यही मांगा कि सब अच्छा रहे, सब खुश रहे, सुखी रहे और सब खुश रहे। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर यहाँ पर आइए, एक बार अपनी लाइफ में आना ही चाहिए। यहाँ की वाइब्स एकदम अलग है। मतलब अंदर जाते ही जब हम भगवान के सामने खड़े होते एकदम सब भूल जाते। मेरी आँख में तो आंसू आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी मूवी आ रही है शुक्र दोष, जो कि जनवरी या फरवरी में रिलीज़ होगी। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड उसी के लिए मैंने प्रे करने आई थी कि वो हिट हो जाए। महाकाल विस्तारीकरण का रथ अब महाकाल के सामने और दाएं और बाएं ओर मुड़ा। जद में आने वाले परिवारों ने नोटिस पर आपत्ति लेते हुए कलेक्टर को दिया आवेदन। महाकाल के सामने से ठेठ अपंग आश्रम तक और दाएं बाजू कतिया बाखल तक, इधर महाकाल थाने से यादव धर्मशाला तक के रहवासियों और व्यवसायियों को प्रशासन ने धारा 11 के तहत नोटिस देकर अवगत करा दिया है कि उनके मकान और दुकान स्मार्ट सिटी के तहत क्रियान्वित होने वाली महाकाल विस्तारीकरण योजना की जद में आ रहे हैं। इससे प्रभावित होने वाले 152 मकानों के रहवासी व्यवसायी कुल 300 परिवार प्रभावित होंगे, जिनकी जनसंख्या 3500 होगी। शासन से मिले सूचना पत्र पर आपत्ति लेते हुए प्रभावित जन कलेक्टर से मिले और आपत्ति पत्र देने के बाद उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए कहा, महाकाल क्षेत्र का जो विस्तारीकरण चल रहा है उस विषय में हमारे आंदोलन चल रहा है। जो महाकाल क्षेत्र के रहवासी और व्यापारी का जो संगठन है, आज उसी के जो माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से जो 11 की विज्ञप्ति निकली थी, आज उस विज्ञप्ति जो निकली थी अधिग्रहण के लिए, उस पर सभी लोगों ने 180 परिवारों ने समस्त पूरे परिवार के साथ आकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टोटल 180 परिवार उसमें प्रभावित हो रहे हैं और सभी परिवार आज यहाँ पर आपत्ति लगाना है। सभी को आपत्ति है कि ये जो इतनी बड़ी योजना है, इसमें 180 परिवारों के साथ में कम से कम 350 लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उसमें 350 लोग आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से हमारा यही अनुरोध है कि इस योजना को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसे वहीं रहने दिया जाए। कहीं भी बाबा महाकाल को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है वहाँ से। हस्तशिल्प मेला बिखेर रहा है अपनी रंगत। कालिदास एकेडमी में प्रत्येक दुकानों के सामने लगी है खरीदारों की भीड़। एक गीत के बोल हैं, मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़े जाते हो। ऐसा लगता है कि कार्तिक मेला हस्तशिल्प मेले से ऐसा ही कुछ कह रहा है। अगर ऐसा है भी तो गलत क्या है। एक और कार्तिक मेला तमाम धार्मिकता, पौराणिकता, सांस्कृतिकता और ऐतिहासिकता के बाद भी वेंटिलेटर पर प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कालिदास एकेडमी का हस्तशिल्प मेला आकर्षण की छलांगे भर रहा है।
आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 21 माह बाद महाकाल का स्पर्श कर अभिभूत हुए श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। होमगार्ड का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। परेड सलामी के साथ लगाई गई उपकरणों की प्रदर्शनी। घर के बाहर गाली गलौज को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने परिवार पर किया चाकुओं से हमला। उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित किए जाने को लेकर अन्न त्याग चुके संत का बिगड़ा स्वास्थ्य। और हस्तशिल्प मेला बिखेर रहा अपनी रंगत, बड़ी संख्या में पहुंच रहे लुत्फ उठाने उज्जैन वासी। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।